अमेरिका की ट्रंप सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि H1B वीजा के लिए बढ़ाया गया $1 लाख का सालाना शुल्क मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे वीजा धारकों की चिंताएं और आशंकाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा करीब 71% H1B वीजा भारतीय पेशेवरों को जारी किए गए थे। लिहाजा सबसे बड़े लाभार्थी भी भारतीय ही हैं और इसीलिए इसमें किसी भी तरह के बदलाव से सबसे ज्यादा चिंता भारतीय लोगों को ही बढ़ेगी। दरअसल H1B वीजा अमेरिका में बैंक, बीमा कंपनियों, एयरलाइंस, औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, निर्माता, होटल उद्योग और टेक कंपनियों में विशेष कुशलता वाले प्रवासी कर्मचारियों यानी दूसरे देशों से आए लोगों की नियुक्ति के लिए 3 साल के लिए जारी किया जाने वाला एक वीजा है, जो अस्थायी है और इसकी लिमिट 6 साल तक बढ़ाई भी जा सकती है। H1B वीजा के बाद अमेरिका के नागरिकों को जो कानूनी अधिकार मिलते हैं, उसके लिए प्रवासियों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है, लेकिन इसकी लाइन इतनी लंबी होती है कि आवेदकों को इसे हासिल करने में 20 साल से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सालाना वीजा शुल्क बढ़ाकर $1 लाख करने की घोषणा से भारत और अमेरिका दोनों ही जगह की टेक कंपनियों और वहां काम कर रहे पेशेवरों में हड़कंप। हमने ऐसे ही कुछ H1B वीजा धारकों से संपर्क करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर ये वीजा शुल्क में बढ़ोतरी से मिली छूट के बावजूद वो चिंतित क्यों है। तो इनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कैलिफोर्निया में वेब होस्टिंग क्षेत्र की एक अग्रणी अमेरिकी कंपनी GoDaddy में पिछले 4 साल से काम करने वाले बेंगलोर की गायत्री ने कहा कि चिंता हमेशा रहती है। ट्रंप सरकार प्रवासियों के प्रति जिस तरह का रवैया दिखा रही है, उसमें हमेशा ही खतरा महसूस होता रहा है। कब क्या नियम लेकर आ जाए कहना मुश्किल। गायत्री स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका आने के बाद अब H1B वीजा पर है। स्टेटस चेंज होने के बाद वीजा धारक को अपने देश जाकर वहां अमेरिकी दूतावास से स्टैंपिंग करानी पड़ती है। लिहाजा वो भी इसके लिए भारत जाना चाहती है। पर हाल ही में जो कुछ हुआ उसे देखकर उन्हें चिंता सता रही है कि अगर वो वापस भारत गई और दोबारा उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला तो क्या हो। H1B वीजा पर करीब 13 साल पहले यहाँ आए जतिंदर सिंह कहते हैं कि रब की मेहरबानी है। 2-3 बार नौकरी छूट जाने के बावजूद 2 महीने के अंदर दूसरी नौकरी मिल गई, वरना आज मैं यहाँ नहीं होता। जतिंदर यहाँ एक बड़े होटल चेन डब ड्री में मैनेजमेंट अधिकारी है। बंगाली मूल के सोहम जाना भी ऐसे ही एक भारतीय हैं जो यहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए आए थे और अब H1B वीजा पर यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डैम में लेक्चरर। उन्होंने टेलीग्राम पर हुई बातचीत में बताया कि वैसे तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। उनके कई मित्र हाल फिलहाल स्टैम्पिंग कराकर भारत से वापस लौट आए। फिर भी जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे अमेरिका में नौकरी करने के इच्छुक हैं, वो जरूर परेशान दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब कोई अमेरिकी कंपनी $1 लाख का शुल्क देकर उनके लिए H1B वीजा प्रायोजित करने से जरूर हिचकेगी। H1B वीजा के साथ सबसे बड़ा खतरा यह भी है कि आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ वीजा है, यानी कि जब तक आप नौकरी पर हैं तब तक ये वीजा आपको अमेरिका में रुकने या रहने की इजाजत देता है। यदि किसी वजह से आपकी नौकरी चली गई तो 60 दिन के भीतर आपको दूसरी नौकरी तलाशनी होगी, नहीं तो स्टूडेंट वीजा या पर्यटक वीजा में अपना स्टेटस बदलने के लिए आवेदन करना होगा। अगर आवेदन रिजेक्ट हो गया तो अमेरिका आपको छोड़ना होगा और अगर दोबारा H1B वीजा के लिए आप आवेदन करेंगे तो उस समय संभवतः कोई अमेरिकी कंपनी आपको $1 लाख का वीजा शुल्क देकर बुलाना नहीं चाहे और स्थानीय लोगों को नौकरी पर रखने को तरजीह। बढ़े हुए वीजा शुल्क का एक तरफ एनवीडिया और ओपन AI जैसी बड़ी कंपनियां समर्थन कर रही हैं, तो वहीं दुनिया के जाने माने उद्योगपति एलन मस्क ने इस पर चुप्पी साध रखी है, जबकि कभी वो H1B वीजा के बड़े हिमायती लोगों में से एक रहे। दूसरी ओर कई भारतीय टेक कंपनियां इसे लेकर चिंतित दिखाई दे रही। कई अर्थशास्त्री और अप्रवासियों के लिए काम करने वाले संगठन भी इसे गलत मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे खुद अमेरिका नुकसान में रहेगा। दुनिया के बेहतरीन टैलेंट दूसरे मुल्कों की तरफ रुख करेंगी।
जिसके चलते अमेरिका को भी खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी ओर भारत सरकार ने कहा है कि इससे हो सकने वाले प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। H1B वीजा सिर्फ अप्रवासियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक नवाचार और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ भी है। ये टेक्नोलॉजी, ग्रोथ और प्रतिस्पर्धा को नई ऊंचाई देता है। अगर इस बारे में कठोर कदम उठाए गए तो हजारों परिवार प्रभावित होंगे। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने शुल्क वृद्धि का ऐलान करते हुए जिस तरह तल्ख लहजे में अप्रवासियों को अमेरिका लोगों की नौकरी खाने वाला बताया था, उससे यह साफ है कि अप्रवासी पेशेवरों को रोकने के लिए ट्रंप सरकार आगे भी कई कड़े कदम उठा सकती है। अब ये बात और है कि उसका ये कदम कहीं खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बूमरैंग न कर जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।